वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 1 यूनिट 3 ये पार्शियल डेरिवेटिव का सेकेंड वीडियो लेक्चर है और ओवरऑल ये आपका फोर्थ वीडियो लेक्चर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लिमिट के थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन का आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है पार्शियली एट अ पॉइंट ए बी, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू ए बी। इसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच कॉमा बी माइनस f ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई h। मतलब अगर आपको x के लिए डिफरेंशिएशन करना है तो आपको ये जो फर्स्ट टपल होता है ना, उसमें आपको स्मॉल चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका a प्लस एच और अपॉन में आ गया h। सिमिलरली अगर आपको y के लिए करना है पार्शियल डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा k टेंडिंग टू 0। ठीक है, यहाँ h था, यहाँ k आ जाएगा और k जो है वो कहाँ पर होगा, एड सेकेंड टपल में, क्योंकि ये सेकेंड टपल y के लिए होता है। तो a b प्लस एच हो जाएगा माइनस f ऑफ ए बी, देखिए दोनों में सेम है और नीचे में आपका k आ जाएगा। तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर h आएगा, यहाँ पर k, यहाँ a प्लस एच है, यहाँ पर b प्लस k, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। अब चलिए फाइंड करते हैं सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम x फाइंड करते हैं, f ऑफ x एट ए बी। ये क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। डबल x का मतलब क्या होता है, पहले आपने x के रिस्पेक्ट में कर लेना है, उसके बाद फिर आपको वापस से x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो, f ऑफ x और a प्लस एच बी माइनस f ऑफ x ए बी। देखिए सिंपली जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर f और f आता है ना, यहाँ पर डबल x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक बार x आ जाएगा। सिंपल, देखिए कंपेयर करेंगे तो सेम टू सेम है। ठीक है, मान लीजिए किसी को ये निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ये वाला फॉर्मूला याद कर सकता है। यहाँ पर आपके पास क्या है, f ऑफ a प्लस टू एच, ठीक है ये h है, a प्लस टू एच बी माइनस ट्वाइस ऑफ f ऑफ a प्लस एच बी प्लस f ऑफ ए बी अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर h स्क्वायर है, इस वाले फॉर्मूला में h होता है, यहाँ पर h स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x था, पहले फंक्शन पे आपको पार्शियल डेरिवेटिव इन दोनों को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पुट करना है। यहाँ पर पहले डायरेक्टली उसको दे दिया गया है, तो ये फॉर्मूला है। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आपको लग रहा है कि ये अप्लाई हो सकता है तो इसे अप्लाई कीजिए, नहीं तो इसे अप्लाई करिए। ठीक है, अगर यहीं पर मैं f ऑफ y एट ए बी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ f ऑफ y बाय ए बी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ y ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ वाई ए बी अपॉन ये हो जाएगा के। ठीक, और अगर मैं इसके टर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए बी प्लस 2k माइनस ट्वाइस एफ ऑफ ए बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए बी अपॉन के स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो गया f ऑफ x, ये हो गया f ऑफ y। तो आप दोनों को याद रखिए, एक को याद रखेंगे अगर आप तो उससे दूसरे रिजल्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और आपका मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव है, f x y से फाइंड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले x के लिए जो हो चुका है उसे करना है y के लिए। तो ध्यान देंगे, ये अब हमें करना है y के लिए, है ना। तो y के लिए करने के लिए क्या होता है, k टेंडिंग टू 0 जो x के लिए हो चुका है, मतलब ये हो जाएगा f ऑफ a, f ऑफ जो x a b प्लस के माइनस f ऑफ ए बी अपॉन के। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई। और अगर किसी को f ऑफ वाई एक्स फाइंड करना है तो ये हो जाएगा f ऑफ y ओवर x लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ y, ये हो जाएगा आपका a प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ, ये प्लस है ना, ध्यान रखेंगे ये प्लस है, ये कॉमा, और ये है f ऑफ y ए बी अपॉन h। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें फाइंड करनी है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उसे अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, f(x) आपको दे दिया है फंक्शन और आपको फाइंड करना है f(x) एट 1 2 और f(y) एट 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर
हमारे पास a की वैल्यू दे दी हुई है 1 और b की वैल्यू दे दी गई है 2, है ना। इसके लिए हो सकता है इसको दूसरा दे देता है, तो आप उसके लिए फिर a b को चेंज कर लेंगे, है ना। यहाँ पर हमें a और b दोनों में सेम है 1 और 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ x एट 1 2। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x है मतलब h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h b माइनस f ऑफ ए बी कोशेंटेड बाई h। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा ये f है, मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये प्लस है ये f है। ठीक, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये पहले हम ए बी के टर्म में लिख लेते हैं, a और b। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं 1 2, तो ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h 2 माइनस f ऑफ 1 2 अपॉन h। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं क्वेश्चन पे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस h प्लस ये हो जाएगा 8, है ना। माइनस इसे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 2 पुट करने से हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 8 और अपॉन में हमारा h चल रहा है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपके पास आ जाएगा इसे मैं इसी में लिख देता हूँ मर्ज करके, आप उसको अलग अलग करके लिख लेना, बार बार फिर लिखने में प्रॉब्लम होता है। ये इतना आ गया। ठीक है, अब अगर आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट करने से हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 0 मतलब 0/0। और हम जानते हैं 0/0 इनडिटरमाइंड केस है, उसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब अब हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल के लिए ऊपर नीचे का अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 प्लस h माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर f ऑफ x एट 1 2 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको f ऑफ y 1 2 फाइंड करना है और इसे मैं फाइंड नहीं करूंगा, आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि आपका f ऑफ y 1 2 की वैल्यू कितनी मिल रही है। ठीक है, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया हुआ है x साइन 1 अपॉन x प्लस y साइन 1 अपॉन y व्हेन अगर आपका x और y दोनों की वैल्यू 0 नहीं है तब। दूसरा, अगर आपकी x की वैल्यू 0 हो जाए y की वैल्यू नॉन जीरो तो ये पुट करेंगे, x की वैल्यू नॉन जीरो y की वैल्यू 0 देन ये, और अगर दोनों वैल्यू 0 पुट हो जाए तो आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करना है f(x0) f(x)(x) और f(x)(y) एट 0 0 पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है x ऑफ 0 0। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ए बी के लिए। ठीक है, ए बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h b माइनस f ऑफ ए बी अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास ए बी की जगह क्या दिया हुआ है, 0 0, पुट कर लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h आपका h आएगा और ये 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन है आपका h। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास कितना आ जाएगा, h0। देखिए h ये वाला प्लेस कौन सा है, x, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्या, नहीं है, और y की वैल्यू 0। तो अगर x की वैल्यू 0 ना हो और y की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या पुट करना रहता है आपको, ये चीज़। तो यहाँ पर आपका पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, h। तो ये हो जाएगा h साइन 1 अपॉन h। ये क्या है, f ऑफ 0 0, तो 0 0 पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0, तो इसे माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, और अपॉन में h, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इसे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, है ना, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, अगर ये वैल्यू कुछ फाइनाइट फिक्स वैल्यू आ जाती तो हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट हो रहा है, वैल्यू ना फ्लक्चुएट हो रही है -1 से 1 के बीच में, हम बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, मैं पहले से बताना भूल गया था कि अगर आपका f(x) एग्जिस्ट नहीं करेगा देन आप f(XX) भी फाइंड नहीं कर सकते, ना ही f(XY) फाइंड कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगर ये नहीं निकला मतलब उसके आगे अगर पहली बार ही डेरिवेटिव नहीं हो पाया तो दूसरी बार कैसे होगा, है ना। x के बाद XX कैसे निकालेंगे, x के बाद
एक्स वाई कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपके एग्जिस्ट नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ओके, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको एफ ऑफ वाई एट 0 0 एंड एफ ऑफ वाई एट 0 0 फाइंड करना है। आपको बताना है कि एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपका होमवर्क है। ओके, चलिए ये आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एफ एक्स वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, ये फंक्शन आपको सारे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं एट द पॉइंट 0π/3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स 0π/3। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, तो आप इससे कंटिन्यू करिएगा थोड़ा स्पीड से। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h होता है ना, इसे f को थोड़ा सा ऐसा बनाया, थोड़ा ख़राब दिख रहा है ये, अरे यार इसको कैसे बनाए ऐसा, ठीक है। तो a प्लस h, यहाँ पर a कितना है 0 और b है आपका π/3, तो a प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा h और π/3 माइनस f ऑफ a b, क्लियर है, अपॉन आ गया आपका h। ये आपका हो जाएगा h π/3, पुट करिए फंक्शन में, यह हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस π/3, ठीक है, साइन ये हो जाएगा 3h प्लस 2π/3 माइनस 0 पुट कर देंगे कहाँ पर x की जगह, तो y क्या आ जाएगा माइनस π/3 साइन 2π/3 अपॉन में है यहाँ पर h, ठीक है। तो इससे मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्लस कर देता हूँ, ये माइनस को हटा के, क्लियर है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे h की वैल्यू, तो जब आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस π/3 साइन, देखिए अगर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस π/3 साइन 2π/3 और प्लस π/3 साइन 2π/3 और अपॉन में क्या है 0, ये भी 0, तो 0/0 मतलब इनडिटरमाइंड केस, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अंश और हर का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा इस यहाँ पर शॉर्टकट में बना रहा हूँ, इसको आप समझ लेना। तो ऊपर नीचे का अवकलन करेंगे आप, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से बनाना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन, तो क्या हो जाएगा साइन का अवकलन cos 3h प्लस 2π/3 इंटू 3, क्लियर है, प्लस फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो h का 1 हो जाएगा, इसका 0 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3h प्लस 2π/3, क्लियर है। अब उसके बाद इसका अवकलन, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन 0, नीचे का अवकलन 1, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल गई। अब आपको क्या करना है, h को सिंपली 0 पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस π/3 और ये हो जाएगा cos 2π/3 इंटू 3, देखिए यहाँ पर 3 गुणा नहीं है ना, वो थीटा में नहीं है, पूरे में गुणा है, तो इसको आप ऐसा समझिए, इसको सामने में लिख लेना, ये जो 3 है उसको आप सामने में लिख लीजिए यहाँ पर, प्लस साइन 2π/3 साइन ये 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती है -1/2 और इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 और ये हो जाएगा π/2 प्लस में, तो 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस √3, क्लियर है। ये हो गया आपका आंसर f ऑफ x एट 0π/3, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको बस ध्यान से चलना है, यहाँ पर जब आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसको अच्छे से लिखना, 0/0 का फॉर्म दिखना चाहिए, उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट किया आपने, फिर वैल्यू पुट किया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब हमने ये वाला फाइंड कर लिया, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको खुद से बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ओके। चलिए अब हम फाइंड करते हैं f(x), ठीक है। तो (x) फाइंड करने के लिए पहले इसकी वैल्यू कहीं पर आप लिख लीजिए, इसको याद रखना आप, इसकी वैल्यू हम कितनी फाइंड किए हैं 1/2 पाई प्लस √3, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या फाइंड करना है (x) के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर x है ना, और एज इट इज पूरा a प्लस h वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, वो भी अच्छा है, आसान है।
उसमें भी बनाया जा सकता है, मैं दोनों मेथड से बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू पहले से पता है, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी है इसकी वैल्यू 1/2 पाई प्लस √3, ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, ठीक है, एक्स एट 0 पे हमें ये फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा ना, ध्यान से इसको पहले लिखिए। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये एफ ऑफ एक्स एट h π/3। तो इसे फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, तो a है आपका h में आपको h जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 2h π/3 माइनस एफ ऑफ h π/3। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो वैल्यू निकल गया, अब इसका क्या करें भाई, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। जैसा आपने एफ ऑफ एक्स निकाला था ना 0 π/3 पे, वैसे ही h π/3 पे आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से करेंगे, हमने पहले 0 पे निकाला था तो ये 0 प्लस h में h आ जाता था, अभी h है पहले से, तो h प्लस h क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ना, x के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें h जोड़ना पड़ेगा, अपॉन में क्या है आपका h। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, तो ये आपका हो जाएगा 2h माइनस π/3 साइन ये हो जाएगा आपका 6h प्लस 2π/3 और माइनस में हो जाएगा h माइनस π/3 साइन 3h प्लस π/8 प्लस 2π/3 अपॉन में आपका है यहाँ पर h। ओके, सारी वैल्यूज़ को हमने सिंपल से इसमें पुट कर दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पर कन्फ्यूज मत होना। यहाँ से 2h कैसे आ गया, हमने h प्लस h किया है तो 2h आया, और दूसरी बार में सिंपली से पुट कर दिया जैसा फॉर्मूला में हम करते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, अगर h की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, ठीक है, तो जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 0 पुट करने पे ये 0/0 का केस बन जाएगा। देखिए 0 पुट करेंगे तो माइनस π/3 साइन 0 हो गया 2π/3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस π/3 साइन 2π/3, ये माइनस में ये प्लस में आपस में कैंसिल, तो 0/0 का केस बनेगा, तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, है ना, आंसर का डिफ्रेंशिएशन। तो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ इसको। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो यहीं पर मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो पहले इसका करते हैं 2h माइनस π/3, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 6h प्लस 2π/3 इंटू ये 6 को सामने में लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बचेगा और साइन 6h प्लस 2π/3। ओके, अब इसका करते हैं माइनस h माइनस π/3 साइन का हो जाएगा cos 3h प्लस 2π/3 इंटू 3 को सामने में लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3h प्लस 2π/3। क्लियर है, तो इसका हमने अवकलन कर लिया फर्स्ट सेकंड करके, और फिर इसका भी अवकलन कर लिया फर्स्ट सेकंड करके, और नीचे का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अब h की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या पुट करनी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट करना है। तो h टेंडिंग टू 0 जैसे पुट करोगे तो ये क्या बचेगा, 6 इंटू माइनस π/3 cos 2π/3 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन 2π/3, ये 0 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू π/3 cos 2π/3 माइनस साइन 2π/3। ओके, तो यहाँ पर सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, 3 से 2 कट गया, तो यहाँ पर है माइनस 2π, है ना, और यहाँ पर है पाई, तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई कॉस 2π/3, और यहाँ 2 साइन थीटा है और ये माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा साइन
2π/3। वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है जी, पाई इंटू -1/2 और इसकी हो जाएगी √3/2। तो इसको अब लिखोगे आप तो ये कितना हो रहा है, π/2 प्लस √3/2 है ना, मतलब 1/2 पाई प्लस √3, जो कि एग्जैक्टली उतना ही आया है जितना हमारा ये आया था fx आया था, है ना। तो अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, ध्यान रखेंगे इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, ये ओके। तो अभी हमारा यहाँ पर जो ये वैल्यू है रखेंगे तो कितना आया, इसका वैल्यू 1/2 पाई प्लस √3, ठीक है। और हमारे पास f ऑफ x एट 0 π/3 की वैल्यू कितनी है, 1/2 पाई प्लस √3, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू सेम है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इन दोनों को पुट कर दीजिए, 1/2 पाई प्लस √3 माइनस 1/2 पाई प्लस √3 अपॉन h। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, है ना। और 0 आया मतलब पूरा टर्म 0 हो गया। तो अब उसमें h की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, तो ये वैल्यू कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x एट 0 π/3 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0, ओके। तो ये आपका आ गया f(x) 0 π/3। इसी प्रकार से आपको ये हमने फाइंड कर लिया, ये और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। उन दोनों को फाइंड करिए, आराम से फाइंड करना। अगर आपको ये मेथड टफ लगता है तो आप जो हमारा एक्चुअल मेथड है, जो इसमें हम एक्चुअल नहीं, एक्चुअल दोनों ही हैं, मतलब इसको आप और सॉल्व करते हैं ना, इस वाले मेथड से मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये वाला मेथड, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस 2h b माइनस 2f ऑफ a प्लस h b प्लस f ऑफ ए बी बाई h²। इस वाले मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो आपका एज इट इज़ आंसर आएगा। तो इन सब तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर आंसर बताइए कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपका लिमिट के थ्रू पार्शियल डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करना आपने सीख लिया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप जरूर ट्राई करें। और अगर कोई भी रिलेटेड डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूलर्स थ्योरम को पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।